अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से जैज़ कैश से जो है अपना पैसे इजी पैसा मोबाइल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर मोबाइल पैसा अगर आपका इजी पैसा में बना हुआ है और आप इजी पैसा से जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कैसे अकाउंट इसमें रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब तरीक़ाकार ये इंतहाई आसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये ट्रांसफ़र की ये जो है ये बिल्कुल फ्री नहीं है। इसमें आपको कुछ चार्जेज़ अदा करने पड़ते हैं और ये चार्जेज़ डिपेंड करता है आप कितनी रकम ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कम रकम ट्रांसफ़र करेंगे तो चार्जेस कम हैं और जितनी ज़्यादा करेंगे उसी लिहाज से फिर आपके चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं। और यहाँ से जैज़ कैश से आप ये कि अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं आपको ये पहले ही एक टिप दे देता हूँ। ये देखिए, इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन है आपके पास। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे या टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाता है इनवाइट एंड अर्न। आप एक वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपके पास अर्न मोर है। इस पर आप टैप करेंगे तो आपके पास जो आपके मोबाइल नंबर होंगे वो आपके पास शो हो जाएंगे और आप अपने जो फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं। और जब वो बनाएंगे अकाउंट जैज़ कैश का तो आपको फिर यहाँ से कुछ अर्निंग मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरह से आप जो है जैज़ कैश से इजी पैसा में अकाउंट ट्रांसफ़र करने का जो तरीकाकार है वो क्या है। यहाँ से सेंड मनी में आप टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए, 3 मोबाइल अकाउंट है, CNIC और बैंक। तो यहाँ से अगर आप जैज़ कैश से जैज़ कैश ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप मोबाइल अकाउंट पे टैप करेंगे। लेकिन अगर आप ईज़ी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो आपने यहाँ से ईज़ी पैसा का मोबाइल नंबर ऐड नहीं करना, क्योंकि शुरू में मैंने भी यही गलती की थी। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। आपने यहाँ से बैंक पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ से जैज़ कैश के जो है जैज़ कैश से ईज़ी पैसा के जो बैंक है वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। और यहाँ से अगर आप सर्च करेंगे टेलीनॉर का तो शायद आप ये देखिए टेलीनॉर के आपका आ गया, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। आप इस पर टैप कर लीजिए। यहाँ से आपने जो है जिसको पैसे भेज रहे हैं, जो इसका इजी पैसा मोबाइल नंबर आपने इंटर करना है। मेरा इजी पैसा अकाउंट जो है वो जोंग के नंबर पर बना हुआ है, तो मैं जोंग यहाँ पे इंटर करूँगा। और अगले का यहाँ आप जो भी जिस पर इजी पैसा अकाउंट बना है आपने वो नंबर ऐड करना है। ये यहाँ से हमारा आ गया। उसके बाद आपने यहाँ से अमाउंट करनी है। अब देखिए, अमाउंट में यहाँ से आपको दिखा दूँ। अगर आप 100 रुपये करेंगे तो आपके 15 रुपये फ़ीस है। यहाँ पे आपके सामने देखिए ये फ़ीस भी डिस्प्ले हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा वाज़िया करके। यहाँ पर ये देखिए ये फ़ीस ये आपको नज़र आ रही है बिल्कुल साफ वाज़िया। तो अगर आप यहाँ से देखिए 200 रुपये करेंगे तो तब भी आपकी फ़ीस 200 ही है, ये 15 रुपये ही है। लेकिन देखिए 299 रुपये मैंने की है तो आपकी फ़ीस 20 रुपये हो चुकी है। अब यहाँ से 1000 रुपये तक आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी फ़ीस जो है 20 रुपये है। अगर 1000 रुपये से आप ऊपर चले जाएंगे 1001 रुपये तो आपकी फ़ीस 40 रुपये है। इसी तरह आप 2001 करेंगे तो देखिए फ़ीस 40 है। और यहाँ से जितनी ज़्यादा आप ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो फ़ीस बढ़ती जाएगी। अब ये देखिए 3000 पर आपकी फ़ीस 60 रुपये हो चुकी है। यहाँ से अगर मैं 2900 रुपये करूँ तो देखिए तब भी फ़ीस 60 रुपये ही है। और इस तरह 10,000 रुपये अगर देखें जो फ़ीस 150 रुपये है अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे। यानी यहाँ से अगर जैज़ कैश से आप 10,000 ईजी पैसा में भेजेंगे तो आपकी जो फ़ीस है वही 150 रुपये लगेगी। अब यहाँ से 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की अगर देखें तो आपकी फ़ीस 300 रुपये है। ये देख लीजिए, यहाँ से 300 बिल्कुल वाज़िह आपको नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ से आप 29,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो देखिए आपकी फ़ीस जो है 400 रुपये हो चुकी है। इसी तरह यहाँ से 31,000 करके देख लेते हैं तो आपकी फ़ीस 450 रुपये है। और 40,000 तक भी देखिए आपकी फ़ीस 450 ही है। और यहाँ से 50,000 देखते हैं, 50,000 पर आपकी फ़ीस 500 रुपये हो चुकी है। यानी जितना ज़्यादा आप ट्रांसफ़र करेंगे उसमें फ़ीस बढ़ तो रही है, लेकिन थोड़ा उसका जो है ये कम होती जा रही है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि 100 पर आपके 15 रुपये करते हैं, लेकिन 50,000 जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ीस 500 हो जाती है। यानी कि 10 रुपये के हिसाब से आपके चार्जेस यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं। और यहाँ से आपने जो भी ट्रांसफ़र करनी है रकम आप ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर यहाँ से दोबारा आप नीचे जिस नंबर पर आप पैसे भेज रहे हैं वो आप मोबाइल नंबर ओके करेंगे। यहाँ से रकम ओके करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है। यानी ये जो आपके पास एरो का निशान है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आगे से रकम ट्रांसफ़र करने का। फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ से 100 रुपये भेजना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और ये मैंने मोबाइल नंबर भी अपने इंटर कर दिए हैं देखिए दोनों जगह पे। यहाँ से ओके करें और यहाँ से दोबारा नेक्स्ट स्क्रीन पे आप जाएंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आपको ये चार्जेस जितने भी हैं वो तो तमाम बताए जाएंगे। देखिए यहाँ पे अमाउंट 100 है, यहाँ से रिसीवर नंबर है जिस पे भेजे जा रहे हैं पैसे, आगे बैंक की डिटेल आपके पास आ रही है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है।
और फिर रिसीवर नेम मोहम्मद ताहिर, और यहाँ से जो मोबाइल नंबर है रिसीवर का वो। अब यहाँ से अगर आप पेमेंट कंफर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है अपने मोबाइल पिन जो है जैज़ कैश की जो आपकी पिन है वो एंटर करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। तो यहाँ से ये जो रकम है आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी ईजी पैसा अकाउंट में। और इस तरह फिर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ईजी पैसा अकाउंट की। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ईजी पैसा अकाउंट भी मौजूद है और मैं उसको आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे करंट बैलेंस यहाँ पे देखिए जो मेरे पास ये थोड़ा ये इस टाइम स्लो है इंटरनेट, दोबारा लॉगिन करना होगा मुझे। ये देखिए 10,257 रुपये मेरे पास बैलेंस मौजूद है। अब यहाँ से दोबारा जैज़ कैश में आ जाते हैं और अब अगर मुझे ये रकम ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ से मुझे अपनी पिन इंटर करना होगी या मुझे यहाँ पे टच आईडी इस्तेमाल करना होगी। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ टच आईडी के ज़रिए। ये देखिए यहाँ से ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और अब यहाँ पर ये देखिए जो इसकी टोटल ट्रांसफ़र अमाउंट 100 है या फ़ीस जो है 0 है मेरे पास शो कर रहा मोहम्मद ताहिर। और फिर ये उसके चार्जेस जो मोबाइल अकाउंट नंबर है, और मैं इसको सेव करना चाहूँ तो मैं अपने पास यहाँ पे इस रिसीप्ट को सेव भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास सेव भी हो जाएगी। यहाँ से जैज़ कैश की तरफ से आपको ईमेल भी आ जाती है। यहाँ पे ये देखिए 412 रुपये मेरे पास मौजूद हैं। मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश कर दूँ एक दफ़ा तो चार्जेस वगैरह के साथ जो भी होगा वो ये देखिए 312 रुपये यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। वैसे तो चार्जेस होते हैं जैज़ कैश से ट्रांसफ़र करने के ईजी पैसा में, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो चार्जेस नहीं काटे जैज़ कैश ने, क्योंकि शुरू की कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो शायद फ्री हैं, तो इस वजह से मेरे चार्जेस नहीं कटे। और यहाँ से मैसेजेस भी देख लेते हैं, हमारा मैसेज भी आ चुका है। ये एक नया मैसेज मेरे पास आया है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 सेंड टू ईजी पैसा अकाउंट, और मेरे पास की फ़ीस कोई भी नहीं कटी। ये वाला मैसेज है, ये देखिए आप, मेरे पास जो ईजी पैसा अकाउंट में यहाँ पे 100 रुपये जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं अपना ईजी पैसा अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास अगर रिसीव हो चुकी है या नहीं, या कितना टाइम लगता है इसमें। ये मेरे पास एक नया मैसेज भी आ चुका है, मैं इसको दोबारा ओपन कर लूँ तो देखिए यू हैव रिसीव ₹100, और यहाँ पे मेरे पास ये 100 रुपये भी रिसीव हो चुके हैं। ये मैसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपये मेरे पास ईजी पैसा अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। ये 3737 के जो मैसेजेस होते हैं ये ईजी पैसा के मैसेजेस ही होते हैं। अब ईजी पैसा में जाते हैं यहाँ से हम, और ईजी पैसा में आऊँ मैं, यहाँ पे 10,357 रुपये हैं। इसको अगर मैं बैलेंस इंक्वायरी में जाऊँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये 100 रुपये की ये पेमेंट है, देखिए 12 बजे ये रिसीव हो चुकी है आपके सामने। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से डायरेक्टली जैज़ कैश से ईजी पैसा में अकाउंट रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आप जो है ईजी पैसा अकाउंट से जैज़ कैश में आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कितने चार्जेस होंगे आपके, ये भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा मनी ट्रांसफ़र में। अगर आप यहाँ से जैज़ ईजी पैसा से जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो मनी ट्रांसफ़र टैप कीजिए। अब यहाँ से भी आपने जो है मोबाइल अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, और यहाँ से आपके पास जो है मोबिलिंक का बैंक आएगा। मैं सर्च करूँ मोबिलिंक तो ये मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक आ गया है मेरे पास। यहाँ से मैंने जो है आपका जैज़ कैश का जो अकाउंट है आपने वो एंटर करना है। मेरा जो जैज़ कैश का अकाउंट बना है वो भी जोन के नंबर पर बना है, तो मैं यहाँ पे वही नंबर दूंगा। यहाँ पे दोबारा मुझे वो नंबर ऐड करना होगा और यहाँ से अमाउंट करनी होगी। अब अमाउंट यहाँ पे ये देखिए मैं 100 रुपये यहाँ पे अगर करूँगा है तो यहाँ पे आ जाएगी, और फिर ये सिलेक्ट पर्पज़ ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ से फैमिली सपोर्ट एजुकेशन या जो भी आपका है सिलेक्ट करना चाहें तो ये आ जाता है। अब यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगी। अब जैज़ कैश के मुकाबले में ईजी पैसा जो है वो चार्जेस ज़्यादा काटता है। देखिए जैज़ कैश में जो है 15 रुपये फ़ीस शो हो रही थी 100 रुपये पर, जबकि ईजी पैसा में आपके पास 130 रुपये यहाँ पे चार्जेस होंगे, यानी 100 रुपये आपकी जो अमाउंट होगी, जबकि फ़ीस जो है इसकी वो 30 रुपये है। और ये 30 रुपये फ़ीस इस लिहाज से है कि आप 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक जो भी ट्रांसफ़र करेंगे उसकी आपकी फ़ीस होगी 30 रुपये। अगर आप 1001 से लेकर 2000 तक फ़ीस करेंगे तो फिर आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं देखें 2000 रुपये आपको ट्रांसफ़र करके अगर करना चाहें तो देखें कितनी फ़ीस है उसकी। मैं यहाँ से ये रकम ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, सिर्फ आपको फ़ीस दिखा रहा हूँ। तो देखिए 2000 पर यहाँ पे 43 रुपये फ़ीस है।
60 रुपये नहीं है, ये 43 है यहाँ पे। इसी तरह अगर हम यहाँ से 5,000 रुपये तक ट्रांसफ़र करना चाहें तो देखते हैं कि कितनी फ़ीस होगी हमारी। यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये तक ट्रांसफ़र करने के लिए हमें 68 रुपये चार्जेस अदा करने होंगे। और अगर हम यहाँ से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहें तो फिर देखें हमारे पास कितनी फ़ीस होगी। 10,000 रुपये हमारे पास जो फ़ीस है 129 रुपये है। यानी कि अगर बड़ी रकम आप ट्रांसफ़र करेंगे जैज़ कैश से तो ईजी पैसा से तो आपके चार्जेस कम होते हैं, जबकि जैज़ कैश में जो छोटी रकम पर जो जैसे 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक के चार्जेस 15 रुपये हैं, और उससे ज़्यादा फिर आप ट्रांसफ़र जितनी ज़्यादा करेंगे तो फ़ीस बढ़ती जाती है। तो ये तरीका है, इस तरह से आप जो है मोबिलिंक जैज़ कैश से जो है ईजी पैसा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ईजी पैसा से जो आप अपनी रकम है उसको जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको ये पसंद आई और हेल्पफुल थी आपके लिए तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। पेपाल का अकाउंट आप कैसे पाकिस्तान में वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और आप जैज़ कैश में जो है पेयोनियर की पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं मैं उस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी लाजमी देखिए अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं।